हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियाँ होती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। पर अफसोस कि इस बारे में कोई भी खुलकर चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है और वही आपकी सारी सेक्स से जुड़ी लैंगिक समस्याओं को सुलझाएंगे, उनके सवालों के जवाब देने की बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी लैंगिक समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। तो चलिए और आगे बढ़ेंगे और सेक्सुअल डिस्फंक्शन के साथ ही हम जानेंगे कमजोरी और मोटापा, इन दोनों का क्या कनेक्शन है और इससे क्या कठिनाइयाँ आ सकती है आपके सेक्सुअल लाइफ में, ये हम जानने वाले हैं। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में मोटापे का रोल क्या है, ये सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, मोटापे का रोल क्या है और सेक्सुअल एक्टिविटी से इसका क्या संबंध है, इसका हम पूरी फिजियोलॉजी क्या रहती है और उसके ट्रीटमेंट क्या रहती है, ये सब डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये सिर्फ मोटापे की वजह से ही किसी लड़की की या लड़की की शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि एक स्टडी से जाना गया है कि जिसमें मोटापा है उसके हाइट, बॉडी वेट के कंपैरिजन में उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR जिसे बोलते हैं वो अफेक्टेड होगा, या 80, 90, 100 kg के ऊपर पार्टनर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको और कोई डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं और उससे उन्हें सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी आता है, लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है। तो जब तक आपकी ओबेसिटी ट्रीट न हो जाए तब तक आप कोई रिलेशनशिप बनाने में या ये करने में क्यों नहीं आगे जाना है, क्योंकि बाद में जो आने पर प्रॉब्लम्स है जो मैं डे टू डे ओपीडी में देखते रहता हूँ। लेकिन हर चीज़ को सोल्यूशन है आप सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलने के बाद। डॉक्टर साहब, जिन जिन व्यक्तियों को मोटापा है, हाँ, वो मोटापा होने से कितने प्रतिशत लोगों को साधारण कमजोरी आती है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तुम ऑल ओवर वर्ल्ड की स्टडी करोगे, तुम्हारे जंक फूड है, लेट नाइट वहाँ पे जागरण है, टाइमिंग आपके अच्छे नहीं है, हैबिट्स है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, इसकी वजह से आपका मोटापा इतने बढ़ते जा रहा है। तो कितना है प्रतिशत? 30% टू 90%, यानी 30 से 90% लोगों में इसका प्रिवेंशन है। यानी इमेजिन करो 100 में से 30 टू 90% मेल या फीमेल अफेक्ट हो रहे हैं और इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे उसका सेक्स में फ़ायदा होता है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके बाद गोवा से कॉल है, सैमुअल डिसोजा आपके साथ बात करना चाहते हैं। सैमुअल जी, आपका सवाल पूछिए। सर, मोटापे की वजह से लिंग छोटा हो तो उससे क्या ट्रीटमेंट होती है, मालूमात दीजिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? देखो, समझो आप जैसे जैसे मोटे हो रहे हो ना, तो आप दिखते हैं फीमेल जैसे, यानी आपके ब्रेस्ट बड़े हो रहे हैं, आपकी तोंद बाहर आ रही है और आपका पेनिस अंदर जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन के बजाय ईस्ट्रोजन बनना शुरू होता है और ये ईस्ट्रोजन वेट पुट ऑन करता है, आपका लुक अच्छा नहीं दिखता है, सामने वाला पार्टनर कम से कम अट्रैक्ट तो होना चाहिए देखने के बाद। तो ये लिंग के बाजू में जो फैट रहता है, प्यूबिक का बोन का फैट, वो पूरा अंदर लेता है और बहुत बार उसे यूरिनेशन के लिए भी वो बाहर नहीं आता। और कुछ लोगों में तो एक्ट ही पॉसिबल नहीं होता, एक तो खुद की बॉडी ही खुद को वहाँ पे लिफ्ट नहीं होती, तो उसके बाद में फिर उसका इरेक्शन होना, एक्ट करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें रहती है। तो डेफिनेटली इसे भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, क्या ट्रीटमेंट है, देखेंगे आगे।
डॉक्टर साहब, और कौन सी घातक प्रकार की कमजोरी मोटापा अपने साथ लाता है? डेफिनेटली अकेला नहीं आता। जी। बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ और कुछ खाओ तो जाएगा कि आप भी बन गए बर्गर यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे मोटापे के साथ डायबिटीज आ गया, उसको डायबिसिटी कहते हैं, ब्लड प्रेशर आ गया, हाइपर कोलेस्ट्रोलॉमिया आ गया, हाइपर लिपिडेमिया आ गया और बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स के डिसीज आ गए। तो इससे क्या हो रहा है, आप तो बन गई पूरी डिसीज की दुकान। तो ऐसे ही इसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ अफेक्ट होता है। आपकी क्रियाशीलता कम होती है, आपकी सेक्सुअल भावना और एक्ट भी कम हो जाता है। लेकिन ये सब को हम टाल सकते हैं, ट्रीट कर सकते, कैसे देखेंगे। और डॉक्टर साहब, मोटापे से क्या महिलाओं को भी आ सकती है कमजोरी? वेरी नाइस क्वेश्चन। सिर्फ कमजोरी भी नहीं, वंध्यत्व भी आता है, यानी बच्चा नहीं होने की शिकायत है, इनफर्टिलिटी की समस्या। फीमेल में मेंसेस अफेक्ट होना, यानी जो ओबेसिटी है, पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यानी यही आपकी जेनेटिक फैक्टर हो या खाने की आदतें हो, इतना वेट बढ़ते जा रहा है आपका कि उसकी वजह से ये हार्मोन इम्बैलेंस होते जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा यहाँ पे चेंज हो रही है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हुआ तो बच्चा नहीं होगा, फिर उसके बाद एलएच सर्ज नहीं होगा, फिर ये साइकिल आपका डिप्राइव होते होते वहाँ पे आपको लॉस ऑफ लिबिडो, इच्छा ही नहीं होती, फिर बाद में थायराइड आ जाता है, वहाँ पे नीचे ड्राइनेस आता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर कैसे आपका सेक्सुअल लाइफ आगे बढ़ेगा। तो फीमेल में भी लॉस ऑफ लिबिडो इससे होता है, लेकिन इसे आप कंट्रोल करोगे, डेफिनेटली शेप में आओगे, डाइट चेंज करोगे, ये हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, और एक कॉलर है हमारे साथ, अंधेरी से जुड़ी है, रिया जी, उनका कॉल लेते हैं। रिया जी, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम सर। जी। प्रणाम जी, बोलिए। मोटापे की वजह से स्त्रियों में सेक्स की भावना कम होती है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। हाँ, इसे कंटिन्यू करते हैं। क्यों भावना कम होती होगी? एक निगेटिविटी, खुद के अंदर निगेटिविटी आती है कि मैं मोटी दिखती हूँ, फिर मेरा ये पार्ट कैसे दिखेगा, मेरा वो पार्ट कैसे दिखेगा। इससे रिलक्टेंस, यानी वो अपने पार्टनर के साथ ओपन ही नहीं होती। एक दूसरा, हार्मोन टोटली इम्बैलेंस हो चुके, डोपामिन है, लो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीटोसिन है, और उसमें आपको आदतें रहती है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, टोबैको है। तो ये सबका कॉम्बो मिला के आप पूरा वहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डाउन होती है, लो मॉलिक्यूल डाउन हो जाते हैं, और अर्थात एट द एंड आपकी इच्छाएं निकल जाती है। तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आपको फोर प्ले करने के बाद सेंसेशन आएगा, और कैसे एक्ट करने के बाद आपको ऑर्गेज्म होगा। इसलिए मोटापा कम होना बहुत ज़रूरी है। जो सेक्सुअली एक्टिव होता है और अपनी खुद की बॉडी बिल्डिंग इमेज वो भी स्ट्रांग होती है जब आप शेप में आ जाते हो। तो डॉक्टर साहब, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मोटापे से प्रभावित है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल बदलता है, तो क्या ये उसकी मदद ये होती पॉसिबल है? है। हर एक को ट्रीटमेंट जो है ये डेफिनेटली चेंज करेगा। क्या करना है उसमें, सिर्फ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सुनना नहीं है। एटलीस्ट आधा या 1 घंटा मॉर्निंग में वॉक करो, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो करना है करो। हम बाकी आदतें बंद करने के लिए नहीं बोल रहे, उसे कंट्रोल में लेके आ जाओ। डाइट में डेफिनेटली बैलेंस डाइट रखो। इंडियन डाइट है, सबसे अच्छा डाइट है वर्ल्ड में का। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डाइट कंट्रोल, ये सब करने से डेफिनेटली आप शेप में आते हो। जरूरत पड़े तो लास्ट में है ना कुछ लाइपोसक्शन है या कुछ मेडिसिन है, उससे भी हम कम होते हैं। लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, और मोटापे से आने वाली जो कमजोरी है, इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या? हाँ, होता है, लेकिन विशेषज्ञ को दिखाने के बाद। जी। यहाँ पे खुद को छुपा के रखना, ट्रीटमेंट नहीं लेना, ठीक है रहने तो क्या होने वाला है इससे, ऐसा करके फ़ायदा नहीं है। मेल हो फीमेल हो, दोनों को भी एंजॉयमेंट मिलना जरूरी है। वहाँ पे बहुत अच्छी तरह के मेडिसिन है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह के वासोडाइलेटर्स है, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है। ज़रूरत पड़े तो लाइपोसक्शन से वो फैट निकाल के वहाँ की लिंग की साइज़ भी बढ़ सकती है। ये सब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन इसलिए आपको सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी से मिलना है, सलाह मशवरा करना है, और अपना मोटापा करके सिर्फ सेक्सुअल लाइफ नहीं, अपनी पर्सनैलिटी, अपना लुक और अपने पार्टनर से जो रिलेशनशिप है, ये सब कुछ आप अच्छे कर सकते हो, और डेफिनेटली अपना सेक्सुअल लाइफ आप
एंजॉय कर सकते जी, ये बात डॉक्टर आपने बहुत सही कही कि अगर आप Yeah. खुद को पसंद करने लगे तो Definitely. आप में काफी Yes. सारी पॉजिटिविटी भी Definitely, आएंगी definitely. और आप काफी प्रॉमिसिंग भी Sure, लग पाएंगे definitely. और इसी का उपयोग जो है आपके सेक्सुअल लाइफ में भी Yes, होगा surely होता है। और काफी सारा फायदा होगा। तो Yeah. दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी और वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर हमने दिए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक्स है। वहाँ पे जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और तथा आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लैंगिक समस्याओं का निदान जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं और उस पर काफ़ी सारी समाधान, काफ़ी सारे उपचार आप पा सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट का बटन जो है वो बटन आपको दिखेगा, ये बटन क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब आपको बड़ी आसानी से इस तरह अपॉइंटमेंट आप उनकी लेकर आप उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तब वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, Definitely. उनको बाय बाय बोलने का। Sure. चलो उनसे Yeah. विदा करते हैं। तो अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर।